दोस्तों, जब भी हम दिल की बात करते हैं तो सिर्फ इश्क की नहीं बल्कि उस दिल की बात करते हैं जो हमारी जान बचाता है। आज जो हम हार्ट सर्जरी, ब्लड सर्कुलेशन, कार्डियोलॉजी के बारे में जानते हैं, उसकी शुरुआत किसी वेस्टर्न साइंटिस्ट ने नहीं की थी, बल्कि 800 साल पहले एक मुसलमान डॉक्टर ने दुनिया को बताया था कि दिल से खून कैसे फेफड़ों में जाता है और फिर पूरे शरीर में फैलता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे लीजेंड के नाम है जिनका नाम है इब्न नफीस। एक डॉक्टर, एक फिलोसोफर, एक राइटर और एक ऐसा इंसान जिसने साइंस की दुनिया में इतिहास रच दिया। तो चलिए जानते हैं उस शख्स की कहानी जिसने दिल की धड़कनों को समझा जब दुनिया अभी अंधेरे में थी। दोस्तों, इब्न नफीस का पूरा नाम था अलाउद्दीन अबुल हसन अली इब्न अबिल हज़्म क़रशी अद-दमिश्की। नाम लंबा है लेकिन काम उससे भी लंबा चौड़ा था। इनका जन्म 1213 ईस्वी में हुआ था, दमिश्क जो आज सीरिया है। वो एक पढ़े लिखे और धार्मिक परिवार से थे। छोटी उम्र से ही उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। वो सिर्फ कुरान और हदीस नहीं बल्कि ग्रीक, साइंस, फिलॉसफी, मेडिसिन और लॉ तक पढ़ते थे। दोस्तों, उनकी मेडिकल की पढ़ाई शुरू हुई दमिश्क के मशहूर अल नूरी हॉस्पिटल में। वहीं से उन्होंने दुनिया की सबसे पुरानी मेडिकल किताबें पढ़ी और वहीं से उनकी ज़िंदगी ने करवट ली। दोस्तों, इल्म का जुनून ऐसा था कि इब्न नफीस ने सिर्फ इलाज सीखने तक खुद को नहीं रोका। उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, जो लिखा है क्या वो सही है। दोस्तों, उस वक्त दुनिया में गैलन नाम के एक ग्रीक डॉक्टर के थ्योरीज मानी जाती थी, जिसमें कहा गया था कि दिल की बाईं तरफ खून सीधे दाईं तरफ से आता है, दिल के बीच की दीवार में छोटे छोटे छेदों से। लेकिन इब्न नफीस ने कहा नहीं, ये गलत है। उन्होंने मानव शरीर का बारीकी से अध्ययन किया, डिसेक्शंस किए और आखिर में एक नई थ्योरी दी जिसे आज हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी दिल से खून फेफड़ों में जाता है, ऑक्सीजन लेकर फिर वापस दिल में आता है और फिर शरीर में फैलता है। ये बात उन्होंने तब कही जब यूरोप में डॉक्टर लहसुन और ताबीज़ से इलाज कर रहे थे। दोस्तों, अब ये जानना ज़रूरी है कि इब्न नफीस की इस खोज का मतलब क्या था। इब्न नफीस ने कहा, दिल के दाएं हिस्से से खून निकलता है, वो फेफड़ों में जाता है, वहाँ हवा से मिलकर शुद्ध होता है और फिर बाएं हिस्से में वापस आता है और फिर पूरे शरीर में फैलता है। मतलब उन्होंने बताया कि दिल और फेफड़ों के बीच एक रियल ब्लड पंप सिस्टम है। दोस्तों, ये बात उन्होंने 1242 ईस्वी में अपनी किताब में लिखी, शरा तशरी अल कानून, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द कैनन ऑफ मेडिसिन। अब कमाल की बात यह है कि यूरोप में इस कॉन्सेप्ट को पहली बार माइकल सर्वेटस ने 1543 में बताया, यानी इब्न नफीस के 300 साल बाद। दोस्तों, इब्न नफीस न सिर्फ डॉक्टर थे, वो एक ज़बरदस्त लेखक भी थे। उन्होंने 300 से ज़्यादा किताबें लिखी, जिनमें से ज़्यादातर मेडिकल, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और लॉ पर थी। उनकी सबसे मशहूर किताबें थी शरा तशरी अल कानून, अल मुजाज फित तिब, अल रिसालतुल कामिलिया, एक साइंस फिक्शन स्टाइल किताब। जी हाँ, इब्न नफीस को दुनिया का पहला साइंस फिक्शन राइटर भी कहा जाता है। उन्होंने एक ऐसी कहानी लिखी जिसमें एक इंसान किसी नई दुनिया में जाता है, बिल्कुल आज की शाई-फाई कहानियों की तरह। दोस्तों, अब ज़रा सोचिए, 13वीं सदी का दौर था। सीरिया, मिस्र और पूरे अरब में मंगोलों का खौफ था। युद्ध हो रहे थे, लेकिन इसके बावजूद दमिश्क और काहिरा जैसे शहरों में इल्म की रोशनी फैली हुई थी। दोस्तों, इब्न नफीस उस दौर के बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट अल मंसूरी हॉस्पिटल कायरो के हेड फिजिशियन बने। वहीं उन्होंने स्टूडेंट्स को सिखाया, रिसर्च की और इलाज किया। लेकिन इस दौर में भी उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी। कई लोगों को उनकी नई थ्योरी हजम नहीं हुई क्योंकि वो गैलन जैसे एक्सेप्टेड साइंटिस्ट की बातों को काट रहे थे। पर इब्न नफीस ने कहा, इल्म सिर्फ वो नहीं जो किताबों में लिखा हो, इल्म वो भी है जो तजुर्बे से हासिल किया जाए। दोस्तों, इब्न नफीस ने अपनी पूरी ज़िंदगी इल्म और इंसानियत की सेवा में गुजार दी। वो शादीशुदा नहीं थे, उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा था, मेरी किताबें ही मेरी औलाद हैं। दोस्तों, 1278 ईस्वी में जब वो बीमार पड़े तो डॉक्टर्स ने उन्हें दवा लेने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अब मैं खुदा के हुक्म पर हूँ, अब इलाज की ज़रूरत नहीं। और इस तरह इब्न नफीस ने 65 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी सोच, उनके आइडिया और उनके लिखे हुए शब्द आज भी जिंदा हैं। दोस्तों, आज मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं, दिल की संरचना, ब्लड फ्लो, पल्मोनरी सिस्टम, उसकी नींव इब्न नफीस ने रखी थी। यूरोप ने भले ही उन्हें देर से पहचाना, लेकिन अब उनकी रिसर्च को दुनिया भर के मेडिकल हिस्ट्री बुक्स में सम्मान दिया जाता है। उनकी किताबें आज भी अरब और यूरोप की लाइब्रेरियों में संभाल कर रखी गई हैं। उनका नाम कई मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों और रिसर्च सेंटर में लिया जाता है। दोस्तों, इब्न नफीस ने न सिर्फ साइंस को नई दिशा दी, बल्कि ये भी सिखाया कि इल्म की कोई सरहद नहीं होती। वो एक मुस्लिम थे, एक साइंटिस्ट थे, एक फ़कीर थे और सबसे बड़ी बात, एक इंसान थे।
जिनका दिल इंसानियत के लिए धड़कता था। आज जब हम किसी हार्ट सर्जरी की सफलता की खबर सुनते हैं, जब कोई मरीज़ आईसीयू से बचकर बाहर आता है, तो कहीं ना कहीं उसमें इब्न नफीस की खोज का हिस्सा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इब्न नफीस की ये ज़िंदगी की कहानी? क्या आप पहले से उन्हें जानते थे या आज पहली बार दिल से दिल तक बात हुई? लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस लेजेंड पर बनानी चाहिए, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम साथ मिलकर इल्म की इस रोशनी को हर कोने तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए, पढ़िए और खुदा के बनाए इस दिल की कद्र कीजिए।